Hello everyone, myself Vishal Gupta. Today we will start very important topic that is successful production starting plan. आज हम लोग देखेंगे ना कि जो नीट में एक और अच्छा जो 3 से 4 क्वेश्चन का क्वेश्चन आने के चांस यहाँ से रहता है, इवन 5 क्वेश्चन आने के चांस रहता है यहाँ से। तो स्टार्ट करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम टाइम में ये अच्छा से हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द पोजिमन एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टैमिना टेस्ट टू। पोजिमन एंड जो होता है फिलामेंट के किससे अटैच होता है? तो आपको प्रोजिमल और डिस्टल जो है पार्ट होता है। तो डिस्टल एंड जो होता है आपको मालूम है, डिस्टल जो होता है ना किससे अटैच होता है? डिस्टल जो होता है एंथर्स होता है। किससे होता है? एंथर्स होता है। तो प्रोजिमल किससे होता है? थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर्स होता है। सेंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज। टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर जो होता है ना, क्या मोनोलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है, टेट्रालोब्ड होता है या हेक्सोलोब्ड होता है? आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल होता है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है थीका ऑफ एंथर आर सेपरेटेड बाई। तो थीका होता है एंथर का ना, किससे सेपरेट होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है या ट्रांसवर्स होता है? आपको मालूम है कैसे होता है? जो डायग्राम में दिया गया उसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया, लॉन्गिट्यूडनल थीका सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंथर इज कंसिस्टिंग ऑफ। एंथर जो होता है कंसिस्ट करता है, मतलब उसमें माइक्रोस्पंजिया का टर्म बताना है। 2 माइक्रोस्पंजिया, 4 माइक्रोस्पंजिया, 8 माइक्रोस्पंजिया या 1 माइक्रोस्पंजिया। देखिए उसमें कितना है लोब, उसमें कितना होता है? 2 लोब होता है। इच लोब कंटेनिंग 2 माइक्रोस्पंजिया। तो 2 लोब में कितना होगा? 4 माइक्रोस्पंजिया। कितना होगा? 4 माइक्रोस्पंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोस्पोंजिया डेवलप फर्दर इन द। माइक्रोस्पोंजिया डेवलप किस में चला जाता है? थीका में नहीं, पोलन ग्रेन नहीं, पोलन से, यस पोलन से में। जो माइक्रोस्पोंजिया फर्दर डेवलप करता है किसमें? पोलन से। माइक्रोस्पोंजिया इज सराउंडेड बाय कितना लेयर से सराउंडेड होता है माइक्रोस्पोंजिया? माइक्रोस्पोंजिया में टोटल 4 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 4 लेयर होता है। आप देखिएगा तो माइक्रोस्पोंजिया कितना लेयर होगा? 4 लेयर होगा। एपिडर्मिस होगा, क्या होगा? एपिडर्मिस होगा, एंडोथेसियम होगा, मिडल लेयर होगा और टेप्टम होगा। क्या होगा? टेप्टम होगा। टोटल 4 है। क्या है? आउटसाइड टू इनसाइड का दिखाया जा रहा है। कहाँ से दिखाया जा रहा है? ये आउटसाइड टू इनसाइड दिखाया जा रहा है। टोटल कितना होगा? 4 लेयर प्रेजेंट होता है। आउटर 3 लेयर ऑफ एंथर वाल परफॉर्म फंक्शन ऑफ। आउटर 3 जो वाल लेयर होता है किस चीज में परफॉर्म करता है? प्रोटेक्शन और हेल्प इन डाइजेशन में। और टेप्टम जो होता है ना, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो किसमें परफॉर्म करता है? नरिशमेंट में काम करता है। एंड या करेक्ट आंसर। सेल ऑफ द टेप्टम फोजेस। जो टेप्टम का सेल होता है ना उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल, या लूज होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के नंबर बोले तो उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है या सिंगल न्यूक्लियस होता है? एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका देखिए, अगर डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस क्या है ना, डेंस डेंस साइटोप्लाज्म है ना, तो उससे क्या होगा? डेंस साइटोप्लाज्म है तो सेल का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। सेल क्या होगा? ज्यादा होगा। सेल जितना ज्यादा होगा, सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस उतना ज्यादा होगा। न्यूक्लियस जितना ज्यादा होगा, डीएनए उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। डीएनए जितना ज्यादा होगा, डीएनए जितना ज्यादा होगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। तो प्रोटीन के सिंथेसिस जितना ज्यादा, उतना ज्यादा पोलिंग डेवलपमेंट नरिशमेंट उतना ज्यादा होगा। इसीलिए मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज इनकरेक्ट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करना, उसके रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट गलत है? एज द एंथर डेवलप होता है सेल ऑफ द स्पोर्स इन टिश्यू अंडरगो क्या माइक्रोट्यूब फ्यूजन करता है? नहीं, कौन सा फ्यूजन करता है? मियोसिस करेगा, तभी जो तो माइक्रोस्टेट्रा मतलब एनहैप्लॉइड कंडीशन बनेगा। इसमें फर्स्ट ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायमीटर ऑफ पोलैंगिन। पोलैंगिन का डायमीटर कितना होता है? पोलैंगिन का डायमीटर कितना होता है? आपको मालूम पोलैंगिन का डायमीटर कितना होता है? 25 से 50। कितना होता है? 25 से 50 विच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? इनको सही, कौन सा सही नहीं है देखना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है ना,
देखो पढ़ो स्टेटमेंट, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोंजियम ऑक्यूपाइड बाय स्पोरोजिनस टिश्यू, सही बात है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मेयोसिस टू परफॉर्म माइक्रोस्कोप टेट्राड, माइक्रोस्कोप टेट्राड बनाता है। Each cell of sporogenous tissue can give rise to microscope, semi option है, बस इसमें इसे लगा दिया है। Each microscope is potential polymer microscope mother cell, जो होता है ना पोटेंशियल कौन होता है माइक्रोस्कोप मदर सेल, ये कैपेबल होता है माइक्रोस्कोप टेट्राड बनाने के लिए, सही बात है, माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। The microscope dissociate and develop in pollen grain, माइक्रोस्कोप डिसोसिएट करता है, डेवलप किसमें होता है, पोलन ग्रेन में होता है, बिल्कुल सही बात है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोंजियम 7,000 of microspore pollen grain form that are released with dehiscence of anther, जब एंथर के क्या होगा, डेhiscence होगा, तो क्या होगा, डेhiscence होगा फिर रिलीज होगा, ये भी बात सही है। इसमें से गलत क्या है, गलत कोई नहीं है, नॉन ऑफ दीज आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोथेलियम लेयर ऑफ एंथर लोब इज प्रेजेंट, एंडोथेलियम लेयर जो होता है एंथर का लोब प्रेजेंट होता है आउटसाइड एपिडर्मिस, जस्ट इनसाइड एपिडर्मिस, इन द इनरमोस्ट लेयर, इन द मिडिल लेयर। देखिए एपिडर्मिस के बाद क्या आता है, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम के लेयर होता है, उसके बाद मिडिल लेयर होता है, उसके बाद टेप्टम आ जाए, जस्ट इनसाइड एपिडर्मिस होगा। देखिए 4 लेयर आपको बताया गया था, क्या होता है इसका, देखिए आइडेंटिफाई एबीसीडी, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी में देखिए, एबीसीडी में क्या बताइएगा, पहले क्या है, एपिडर्मिस है, क्या है, फर्स्ट जो इसमें है, फर्स्ट क्या है, एपिडर्मिस है, सेकेंड क्या है, एंडोथेलियम है, थर्ड क्या है, मिडिल लेयर है, फोर्थ क्या है, कैप्टम, क्या कैप्टम है, ठीक है। आइडेंटिफाई एपोकार्पस सिंकार्पस, देखिए ये ओवरी के बाद एपोकार्पस सिंकार्पस ओवरी होता है, कंटिन्यूबुलर कंडीशन देखने मिलता है, ये क्या है, सिंकार्पस है, क्या है, सिंकार्पस है, ये क्या है, एपोकार्पस है। देखिए देखिए सिंकार्पस है, एपोकार्पस, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, एपोकार्पस एग्जांपल क्या होता है, रोज और माइकिलिया होता है, सिंकार्पस क्या होता है, पेपर होता है। जंप इन द रीजन में एग्जाम इस क्या होता है, जंप जो रीजन होता है एग्जाम क्या होता है, absent होता है, एग्जाम क्या होता है, absent होता है। म्यूसिस का न्यू ऑफ जर्नी, म्यूसिस किस में देखना होगा, जहां भी आपको मदर टर्म दिख जाए, कौन सा टर्म दिख जाए, मदर वाला टर्म दिखेगा ना, तो समझ लीजिएगा उसमें क्या होने वाला है, म्यूसिस ही होना है, म्यूसिस होने वाला है। जैसे आप बोलिए कोई भी टर्म, जैसे मेगा इस पर मदर सेल हो गया, माइक्रोस पर मदर सेल हो गया, स्कोर मदर सेल हो गया, तो जिस आर टर्म रिलेटेड, आर टर्म आर इन कम क्या आ रहा है, मदर टर्म आ रहा है, तो इसमें क्या होने वाला है, म्यूसिस होने वाला है, स्पोर मदर से इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सिलेक्ट द टू स्टेटमेंट फॉर पोलिंग ग्रेन, पोलिंग ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गेमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात है। इट हैज परमानेंट टू लेयर वाल होता है, एक्जाइन होता है और इंटाइन होता है। हार्ड आउटर लेयर के एक्जाइन मेड ऑफ स्पोरोपोलिन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये बात सही है। पोलिंग ग्रेन एक्जाइन में पोलिन टेम्परेचर का एग्जांपल है स्पोरोपोलिन, सेलुलोज पेक्टिन, देखिए स्पोरोपोलिन अन्य ऑप्शन पे था ना कि सेलुलोज और पेक्टिन, सेलुलोज पेक्टिन को ऐसे गलत होगा। पोलिन ग्रेन अ वेल प्रिजर्व फॉसिल बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंट सेलुलोज पेक्टिन, नहीं गलत। इनर वाला द पोलिन ग्रेन इज कॉल्ड इंटरन इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, इसमें आपको क्या बताना था, इसमें हमको ट्रू बताना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सिक्स, करेक्ट आंसर। एबीसीडी बताना है आपको, ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर, मैच का मोहब्बत है, इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, ए क्या है, एंडो स्पर्म है, अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बी क्या है, स्क्रोटलम है, बी क्या है, स्क्रूटेलम है, बी क्या है, स्क्रूटेलम है। सी क्या है, सी क्या है, पोलियो, सी क्या है, सी क्या है, पोलियोटाइड है, सी क्या है, पोलियो, पोलियोटाइड है। डी क्या है, पोलियो, पोलियो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए पोलियोराइजा है ना, देखिए यहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है, नीट में क्वेश्चन आंसर होता है, पोलीमर यहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है, स्टेम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई एबीसीडी, ये भी डायग्राम है जो कि देखिए, ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोस्पर्म को,
ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंडोस्पर्म को। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्वीट कोट को। किसको? स्वीट कोट को। सी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कॉटी लीडन को। किसको? कॉटी लीडन को। डी रिप्रेजेंट कर रहा है, डी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? डी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, डी रिप्रेजेंट सूट एपिकल मेरिस्टेम को। किसको? सूट एपिकल मेरिस्टेम को। सूट एपिकल मेरिस्टेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन फॉर्म, पोलन किसमें फॉर्म होता है? पोलन सेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म क्या है? डिजेनेट पार्ट ऑफ सिनर्जिड है? पेरिफेरल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म है? नहीं। डिजेनेट पार्ट ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस है? नहीं। रिमनेंट ऑफ न्यूक्लियस है। पेरिस्पर्म क्या है? रिमनेंट ऑफ न्यूक्लियस है। इसमें रिमनेंट ऑफ न्यूक्लियस है। एबीसीडी, एबीसीडी तो नहीं है। किसका स्ट्रक्चर है? स्टार है। किसका है? स्टार। स्ट्रक्चर किसका है? स्टार है। ये क्या है? ये दिखा रहा है किसी ने थैलेमस को। बी क्या है? ये किन्हीं को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द इंक्रेट स्टेटमेंट फॉर पोलैंड। पोलैंड की इंक्रेट स्टेटमेंट बताना है। अब देखिए, वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड आर एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। सही बात है, वेजिटेटिव होता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जेनेटिक सेल इज स्मॉल एंड प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म। अब वेजिटेटिव सेल, ये भी बात सही है। 60% सही सर, नहीं, कितना परसेंट होता है? 40% होता है, ये गलत हो गया। Period for these pollen grain remain viable is highly variable to some extent, depending on temperature and humidity. सही बात है। Some cereals such as rice and wheat pollen grain remain viable for month। यानी कितना होता है? 30 मिनट होता है। कितना होता है? 30 मिनट होता है। और ये 30 मिनट जो यहाँ पे सम नंबर ऑफ रोलिसिन लेवेंसिन सोमेसिन pollen lose viability 30 मिनट। यानी कितना होता है इसका? एस एल आर में कितना होता है? 1 मंथ होता है। कितना होता है? 1 मंथ होता है। It is not possible to store pollen in a large number of species for a year in liquid nitrogen. Not possible क्या है? ये आर्टिफिशियल ये कहते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जो भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो क्या बताना है इसमें? इंक्रेट बताना है। इंक्रेट जाएगा थर्ड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो इसका करेक्ट आंसर करते चलना है। आसान क्वेश्चन, चैप्टर आसान है, इसको आसानी से हम कर सकते हैं। Here is the first which is correct. All events from pollen deposition in stigma until pollen enter the ovule are together referred to as a pollen pistil interaction. तो बात सही है। Pollen pistil instruction is dynamic process involving pollen recognition followed by promotion and emission of pollen. बिल्कुल बात सही है। pollen pistil जो होता है ना, pollen के ना pistil में ये डायनेमिक प्रोसेस चलता है और सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड करता है तो pistil। आर्टिफिशियल एवरेशन अचीव बाय इन्वेस्टिगेशन में ब्रीडिंग टेक्निक। सही बात है। Removal of anther from flower bud before the anther disease refer to breaking. Removal of anther from flower bud. एंथर को क्या करें? Removal anther from flower bud before the anther dehiscence is referred to a क्या? Breaking। देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रेकिंग टेक्निक करते हैं, लेकिन रिमूवल एंथर फ्लावर बड बिफोर द एंथर डाइसिस। ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? कुछ पैक करना, ना कि उसको कुछ हटाना। इसलिए क्या है? गलत। These two type of fusion. Syn gamete development take place in vivo cell, तो फिलामेंटल में डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें हमको क्या बताना है? करेक्ट बताना है। करेक्ट में आपका आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ। सी इज करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एबीसीडी। ये क्या है? एप्पल है? क्या है? एप्पल है। एप्पल में आपको मालूम है ये क्या है? थैलेमस है। क्या है? थैलेमस है। ये क्या है? सीड है। क्या है? सीड है। देखिए, सी नंबर क्या है? सी क्या है? एंडोकार्प है। ये वाला डी नंबर जो है इसको क्या बोलते हैं? मेसोकार्प बोलते हैं। ठीक है, इसमें से इम्पोर्टेंट आपको बता दें क्या है। ये वाला स्ट्रक्चर जो क्या है, इम्पोर्टेंट ये आपको मालूम है सब, बस आपको रीडिंग करते चलना है।
तो डिप्लॉयड टोटल नंबर इलेक्ट्रॉनिक प्लांट की क्या T1 बराबर कितना दिया 12 दिया है, ये भी चाहिए 6 को n बराबर कितना होगा 6। मतलब हमको ढूंढना है इसमें से कौन सा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। एंडोस्पर्म क्या होता है ट्रिप्लॉइड होता है, लिप्स ट्रिप्लॉइड होता है, कोटिलेडन 2n होता है, सिनर्जिड क्या होता है n होता है। इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या जाएगा सिनर्जिड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एपरेटस ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट करता है, एक एपरेटस जो होता है जिसमें क्या कंसिस्ट करता है, इसमें आप देखेंगे न्यूरोसेट में आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया होगा 1 8 सेल एंड 2 सिनर्जी, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एप्लाइड सेल इज डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो सेल, कौन सा एप्लाइड सेल है जो डिवाइड माइटोसिस से डिवाइड करता है बनाता है एम्ब्रियो सेल। तो आपको मालूम है कि एमएमसी में क्या हुआ था, एमएमसी मेगा मदर सेल में क्या किया गया था म्यूसिस किया गया था, 4 सेल बना था, 4 में से 3 रीजनरेट, एक होना था क्या क्या फंक्शनल। तो फंक्शनल मेगा में 3 बार माइटोसिस होगा तो 8 सेल स्टेज जाएगा जो भी एक एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फंक्शनल मेगा स्पोर सिनर्जी डा सिनर्जी क्या होता है ये ऊपर देखा गया है प्लांट स्ट्रक्चर होता है इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार आ रहा है। एबीसीडी ये वाला क्या क्वेश्चन क्या रिपीट है, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Polygenial well preserved as a fossil, polygenial well preserved kind of fossil because sporopollen present in germ of the seed cell होता है। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फीमेल गेमेटोफाइट जिसको जनरली C7 होता है और N8 होता है, C7 और N8 होता है, देखिए ऑप्शन में C7 और N8 होता है। ठीक है, एम्ब्रोसिस का टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है देयर आर, उसमें देखो क्या टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, मतलब उसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए होना ही चाहिए। एक सिनर्जी एंटीपोडल, एक सिनर्जी पोलर न्यूक्लियर एंटीपोडल, एक सिनर्जी सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई, एक सिनर्जी सेकेंडरी सेल। मोर करेक्ट देखिए, पोलर न्यूक्लियाई होता है एंटीपोडल सेल सिनर्जी एक, इसका होना कंपलसरी है ट्रिपल एंजियोस्पर्म के लिए। स्टार विथ विच ओविड लिमन अटैच टू प्लेसेंटा इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं उसको कॉनिकल बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, कंटिन्यूअस सेल पोलिनेशन स्पीशीज डेवलप क्या होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, क्या हो जाता है उसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण क्या होता है उसका ऑफस्प्रिंग जो होता है इसमें क्या होगा वीक ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट होता है। फ्लावर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म, बिल्कुल बात सही है, फ्लावर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइट होता है क्योंकि फ्लावर प्रेजेंट होता है क्या, तो फ्लावर एंड डिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्शन है, गैनिसन रिप्रेजेंट फीमेल, फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए तो रिप्रोडक्टिव साइट है, इसीलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर, स्टिग्मा रफ एंड स्टिकी, कौन से टाइप के फ्लावर में स्टिग्मा रफ होता है और स्टिकी होता है। देखिए हम बात कर रहे हैं किसका स्टिग्मा का, किसका बात कर रहे हैं स्टिग्मा का, ना कि पोलन ग्रेन का। स्टिग्मा जो होता है स्टिकी होगा, इसलिए स्टिकी होगा क्योंकि स्टिकी पोलन ग्रेन नॉन स्टिक होगा, नॉन स्टिक होगा पोलन ग्रेन तो स्टिग्मा स्टिकी होना पड़ेगा, पोलन आएगा तभी चिपकेगा। अगर पोलन ग्रेन स्टिकी हो गया तो कहीं भी जगह चिपक कर रहेगा, जहाँ पहुंचना वहाँ बहुत कम अमाउंट में पहुंचेगा, उसे प्रोबेबिलिटी क्या होता है कोरिलेशन में क्या होता है कम होता है और भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए क्या होता है स्टिग्मा स्टिकी होता है ना कि पोलन ग्रेन। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है वाइंड पोलिनेटर्स का होता है, किसका होता है वाइंड पोलिनेटर्स होता है। प्रोजेनी प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, देखो क्रॉस पोलिनेशन क्यों करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या होता है वेरिएबिलिटी देखने को मिले, एवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिले, ये सो हाई वेरिएबिलिटी एंड एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट, देखिए पहले ऑप्शन में आ गया, पहले ऑप्शन आ गया तो आगे पढ़ने क्या जरूरत है। पोलिनेशन में बेस्ट डिफाइन है, पोलिनेशन को बेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे, पोलिन इनको क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं एंथर टू स्टिग्मा, इसका पोलिनेशन, इसी को सिंपल करने नहीं देखिए। फिलिपम एपरेटस, फिलिपम एपरेटस क्या है, फिलिपम एपरेटस प्रेजेंट इन नंबर ऑफ सेट, फिलिपम एपरेटस का क्या फंक्शन होता है कि पोलिनिटी को गाइड करता है कहाँ तक सिनर्जी तब, और फिलिपम एपरेटस में क्या वो जो होता है सिल्वर थिकनिंग होता है, कहाँ थिकनिंग होता है सिनर्जी में, सिल्वर थिकनिंग ऑफ सिनर्जी। ट्रांसफर पोलिगेनल विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड, वाटर के साथ ट्रांसफर करने पोलिगेनल क्या बोलते हैं नोफिलिक, यूरोफिलिक, हाइड्रोफिलिक और इथनोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। एनोफिलिक में क्या करते हैं वाइन के थ्रू करते हैं, किसके थ्रू करते हैं वाइन के थ्रू करते हैं। जो जो फिलिक में कैसे एनिमल के थ्रू करते हैं उसके साथ करेंगे
एनिमल के साथ करेंगे, वही बात करें ऑर्निथोफेलिन किसके साथ करेंगे, बर्ड के साथ करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो ये ना टू डिसिमिलर गेमेट इसका देखो, दो डिसिमिलर गेमेट है, स्पर्म है, एक ओवम है। ये क्या है, डिसिमिलर है। इसमें क्या होता है, पोलिनेशन होता है, नहीं इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, पोलिनेशन नहीं होना है, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन के क्या नेसेसरी हो, देखिए एन प्लस एन कंडीशन होता है अंदर, और एन इधर से आ गया तो टोटल कितना हो गया, 3n हो गया। 3n कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। इसका आंसर क्या जाएगा, एंडोस्पर्म जाएगा। देखिए सीड कोट क्या होता है, 2n होता है, फ्रूट वाला 2n होता है, एंडो भी 2n होता है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम आर करेक्ट, माइक्रोस्पोंजियम के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। जिसमें माइक्रोस्पोंजियम जनरली सराउंडिंग में 4 लेयर होता है। क्या होता है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर ऑफ टेप्टम, ठीक है। आउटर 3 लेयर परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड डिफेंस ऑफ एंथर, ये भी बात सही है। बोल रहे हैं ना, सेल ऑफ टेप्टम अंडरगो मेयोसिस एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर टेट्रा। क्या टेप्टम में मेयोसिस होता है, नहीं ये गलत है। टेप्टम के क्या फंक्शन है, नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो जब फार्मिंग इज नॉट प्रूफ फॉर डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। एक बात जानिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन जो डिस्कवर किए थे यूनिवर्सिटी में किए थे, और मेल गेमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस शुरू टू फॉर्म एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें हमको गलत बताना है। ये भी बात सही है, वो भी सही है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड, ना कि डिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म फॉर्म देखो, अब बात करेंगे ना, एंडोस्पर्म जो होता है ना, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। क्या बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अक्सर ड्यूरिंग, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कब होगा, गेमेट फॉर्मेशन में नहीं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा है मतलब वहां पर बहुत सारा न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर रहा है, और बहुत सारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा है ना, बहुत सारा न्यूक्लियस फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे टेंडर, टेंडर कोकोनट बोलते हैं ना, कोकोनट में क्या होता है, लिक्विड उसमें होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, वहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ये किसमें होता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के लिए, टाइम ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के लिए। 48, colon nucleus situated in the central cell, colon nucleus कहाँ situated था, below the apparatus, above the apparatus, below the antipodal, all of the above। देखिए जो एनसीईआरटी में इम्ब्रो शेप का डायग्राम दिया गया है ना, तो वहाँ पर क्या है, डायग्राम वो उल्टा बनाया गया, उसको सीधा कीजिएगा तो मालूम चलेगा ना। एक apparatus जो होता है ना, हाँ, कोलन न्यूक्लियर जो होता है ना, बिलो का एक apparatus प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बिलो का एक apparatus प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोर्टनियस एंडोस्पर्म मेज स्टार, कोर्टनियस पोर्शन जो मेज में होता है उसको क्या बोलते हैं, एपोफाइसिस है, नाम भी नहीं सुनेंगे, गलत है। स्कुटुलम, स्कुटुलम नहीं, एलुनर लेयर, हाँ एलुनर लेयर बोलते हैं। एलुनर लेयर होता है जो कि उसको कोर्टनियस पार्ट होता है। डाइकोटिक इम्यूनो कंसिस्ट ऑफ, डाइकोटिक इम्यूनो में क्या क्या होता है, रेडिकल पुलिनुल होता है, रेडिकल पुलिनुल कोटिलेटरल सब टाइप एंडोस्पर्म, रेडिकल पुलिनुल कोटिलेटरल टेगमेंट। देखिए ये इम्यूनो की बात करता है, ठीक है। टेस्टा टेगमेंट क्या होता है, इंटीग्रेंट लेयर होता है, ठीक है। ये तो गलत हो गया। रेडिकल ये भी प्रेजेंट होता है, रेडिकल प्लूमिन कोटिलेडोन में होता है, सम टाइम एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, सम टाइम एंडोस्पर्म। आपको टेस्टर याद है, टेस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंडोस्पर्म कितना है, एंडोस्पर्म में दिया मतलब 3 बराबर कितना दिया, 36, तो एन बराबर क्या होगा, 12, एन बराबर क्या होगा, 12। तो रूट सेल क्या होता है, 2n होता है, रूट सेल कितना होता है, 2n होता है, 2 × 12 कितना हो गया, 24। क्या होगा, 24। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म फॉर्म बाय, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है। देखो भाई एंडोस्पर्म किस समय, पोलर न्यूक्लियाई बीच में था, पोलर न्यूक्लियाई, हाँ बीच में था। इधर से क्या है, मेल गैमेट आया, इससे फ्यूज किया, और यहाँ से फिर इनका फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये एक मेल गैमेट है, क्या है, मेल गैमेट है। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। क्या है ये, पोलर न्यूक्लियाई है। ये दोनों में जब फ्यूजन होगा किसका फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। देखिए
फिर न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ मेगास्पोर में डिवीजन ऑफ फ्यूज पोलोन्यूक्लियर किसके साथ, इसे बताओ। डिवीजन ऑफ फ्यूज पोलोन्यूक्लियर इन मेल एलिमेंट, यस ये सही आंसर है। मेल एलिमेंट के साथ पोलोन्यूक्लियर फ्यूजन और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। देखिए बेलून लेवल जो नेक्स्ट में प्रेजेंट था ना, किसके तरफ प्रेजेंट थे? पेरीफेरल एंडोस्पर्म, पेरीफेरल स्पुटुलम, पेरीफेरल कोलेप्टाइल, पेरीफेरल फोलियोइड। डायग्राम देखिएगा ना, पेरीफेरल ऑफ एंडोस्पर्म साइड दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सीड ऑफ मेज स्पुटुलम इज कंसीडर्ड क्या इट इज। देखिए पोर्टलेटर का क्या काम होता है सीड में? फूड का स्टोर करना। क्या करना? फूड का स्टोर करता है। और बोल रहा है ना स्पुटुलम उसके तरह काम करने लगा, मतलब वो भी क्या करेगा? फूड का क्या करेगा? स्पुटुलम का काम दे दिया गया है, तो वो भी क्या करेगा? फूड को ऑब्जर्व करेगा और आगे ट्रांसफर करेगा। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट द इम्ब्रो नहीं, कंटेंट फूड फॉर इम्ब्रो। इम्ब्रो में फूड कंटेंट करेगा। देखिए ऑब्जर्व फूड मटेरियल एंड सप्लाई देम टू। देखिए फूड मटेरियल को ऑब्जर्व करेगा, सप्लाई करेगा आगे तरफ, ये क्या हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पार्थेनोजेनेसिस रिफर टू ऑफ फ्रूट। पार्थेनोजेनेसिस में क्या देखने को मिलता है? पार्थेनोजेनेसिस को जो होता है ना, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। और सीड का जो फॉर्मेशन होता है ना, सीडलेस होता है। क्या उसमें सीड का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो विद सीड नहीं होगा, विदाउट सीड होगा लेकिन आफ्टर प्रोड्यूसन है। विथ वायबल सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीडलेस होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, ये सही होगा। एग्जाम्पल नेचुरल ऑर्गेनिक पार्थेनोन पेपर, देखिए एग्जाम्पल में दिया गया एनसीईआरटी में किसका बनाना था। दैट एप्पल जो होता है फॉल्स फ्रूट होता है। गोवा मैंगो, देखिए गोवा फ्लेसी फ्रूट में जाता है। एंडोस्पर्म फाउंड इन एंजियोस्पर्म सीड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जिम्नोस्पर्म सिंस दैट परफॉर्म। देखिए एंडोस्पर्म में जो होता है ना, एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है ना, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म क्या होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है। तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय लेटर बिफोर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मेगास्पोर टेक पार्ट डेवलपमेंट फीमेल गेमेटोस फाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब इम्ब्रो से फीमेल गेमेटो फाइट क्या बोलते हैं? जो सेक बोलते हैं। उसके फार्मेसिंग में कितना मेगास्पोर की जरूरत होता है? अरे भाई एक ही तो था, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पढ़े थे ना, फंक्शनल मेगास्पोर। वही तो तीन बार माइटोसिस करके 8 से स्टेज में जा रहा था, तो एक ही का जरूरत है ना, एक ही का जरूरत है। डक्शन डिवीजन एंजियोस्पर्म का टाइम ऑफ डिविजन डिवीजन एंजियोस्पर्म कब होगा? एक्सेसिव रिप्रोडक्शन में नहीं, एपोप्टोसिस नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। रिडक्शन डिवीजन करेंगे किसमें? जब कुछ फॉर्मेशन करना है, जैसे मेगास्पर्म मदर से मेगास्पोर को फॉर्मेशन करना, माइक्रोस्पर्म मदर से माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करना है, तो उस समय क्या करेंगे हम? रिडक्शन डिवीजन करेंगे। ये इस तरह के आंसर है। विच स्ट्रक्चर ऑफ ओविल टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। ओविल में कौन सा पार्ट होता है जो फूड को स्टोरेज करता है? इंटीग्रेट नहीं, तो लेयर है। इम्ब्रोसेट नहीं, माइक्रोपाइल नहीं, यहाँ से तो सीधे मशीन में पास होता है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो होता है ना, पेरेंग्रामस मास ऑफ टिश्यू होता है। तो पेरेंग्रामस टर्म आ गया, मतलब क्या कर रहा होगा? जरूर फूड स्टोरेज कर रहा होगा, तो न्यूक्लियस होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेरिकार्प डेवलपमेंट। अब एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है मैंगो का, वहां पे देखो पेरिकार्प बनाया गया है। तो पेरिकार्प जो होता है डेवलप होता है किससे? ओवरी वाल से डेवलप होता है। नेक्स्ट देखिए, सिंगेमिस क्या होता है? सिंगेमिस जो होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पोर, डिले मियोसिस, डिले माइटोसिस नहीं, ये सब नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। मेल और फीमेल गेमेटिक क्या होता है? फ्यूजन को सिंगेमिस बोलते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और प्रेजेंटिंग, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किसमें प्रेजेंट होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और प्रेजेंटिंग, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है, देखिए आपको एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक कंफ्यूजन नहीं होना है। एंडोस्पर्मिक सीड देखिए, एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है ना, इस तरह याद कर सकते हैं, आल एंडो डीएमडब्ल्यू ई स्टार। एल्बुमिनस बोलते हैं ना इसको, एल्बुमिनस बोलिए चाहे एंडोस्पर्मिक बोलिए। इसमें होता है क्या? बार्ली होता है, मेज होता है, और वीट होता है। और देखिए कार में देखिए कोकोनट होगा, कोकोनट, और क्या होगा? केस्टर होगा। इसके अलावा जो इंसर्टिन दिया है ना, सब क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो इससे एग्जाम्पल क्या होगा? ये होगा। देखिए विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब क्या होगा? वाइंड पोलिनेशन। क्या होगा? वाइंड पोलिनेशन। हमको देखना है वाइंड पोलिनेशन में क्या सही है।
पोलिंग इन कमिंग कंटेंट विद स्टिग्मा इज चांस फैक्टर इन बोथ वाइंड एंड वाटर पोलिनेशन, सही है। पोलिनेशन बाय वाइंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग्स बायोटिक पोलिनेशन, क्या बायोटिक होता है, ये बायोटिक गलत है। वाइंड पोलिनेशन आल्सो रिक्वायर्ड दैट द पोलिंग ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, पोलिंग ग्रेन जो होगा ना लाइट होगा और नॉन स्टिकी होगा, दूसरी बात है, लेकिन स्टिग्मा क्या होगा, स्टिकी होगा। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टामेन एंड लार्ज ओपन फेदर स्टिग्मा, ये सही बात है। वाइंड पोलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओवरी इन ईच ओवेरियन, न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लुएंस। लाइट इसलिए बोला जा रहा है कि सिंगल उसमें क्या होता है, ओवरी होता है। वाइंड पोलिनेशन इज अनकॉमन इन ग्रास है, नहीं कॉमन होता है ग्रास में, ये गलत है। इसमें क्या बताना, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of following option give correct categorization of six plant according to seed type, देखिए एंडोस्पर्मिक सीड में कुमारी नहीं गवर्नमेंट सही है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होगा, पी और ग्राउंडनट। पेरिस पेरिस्पर्मिक सीड में क्या होता है, ब्लैक पेपर और बीट आता है, ये भी याद कर सकते हैं, पेरिस्पर्म और बीट आता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following plant nucleus cell start dividing and developing into embryo, न्यूक्लियस सेल डिवाइड करके बना रहे हैं, आप देखिएगा एनसीईआरटी क्लास में दिया गया है, सिट्रस मैंगो की एग्जांपल, न्यूक्लियस सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो में फॉर्मेशन करते हैं। ये किसका डायग्राम है, ये बेलिस्नेरिया का डायग्राम है। बेलिस्नेरिया जो होता है वाटर से पोलिनेशन होता है, उसका फ्रेश वाटर से पोलिनेशन होता है। कि वहाँ पर दिया है ना HBJ, जैसे हाइड्रिला बेलिस्नेरिया क्या होता है, फ्रेश वाटर से पोलिनेशन होता है। और जे मतलब जोस्ट्रा, जोस्ट्रा जो होता है ना, जोस्ट्रा में क्या होता है, मरीन वाटर में इसका वाटर पोलिनेशन होता है। तो बोलेगा ना मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट आर पोलिनेटेड बाय वाटर, गलत होगा। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट आर पोलिनेटेड बाय वाइंड आर इंसेक्ट, ये सही बात होगा। तो इसका देखिए डायग्राम देखिए, बेलिस्नेरिया क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मेल को। बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फीमेल को। मेल क्या करेगा, ऊपर सरफेस ऑफ वाटर तक पहुंचेगा पोलिनेशन के लिए। से द ट्रू स्टेटमेंट फॉर पोलिंग ग्रेन, पोलिंग ग्रेन के लिए ट्रू स्टेटमेंट फॉर, इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा बी। ठीक है। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर पोलिंग ग्रेन, तो पुलिंग रिप्रेजेंट में मेल गेमेटोफाइट, बिल्कुल मेल। देखिए मेल गेमेट नहीं पढ़ना है पुलिंग में, मेल गेमेटोफाइट पढ़ना है। गेमेटोफाइट मतलब क्या हुआ, अभी वो डेवलप हो रहा है अभी और उसको आगे जाना है। अगर गेमेट बोल दिया ना तो वो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, मतलब वो डेवलप हो चुका है, लेकिन गेमेटोफाइट अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। इट हैज प्रोमिनेंट टू वाल लेयर होता है, एक्साइन और इंटाइन होता है। और हार्ड आउटर लेयर का एक्साइन मेड ऑफ स्पोरोपोलिन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, सही बात है। पोलिंग एक्साइन प्रोमिनेंट एपिसोड का जंप पर रियल स्पोरोपोलिन सेलुलर पेक्टिन एब्सेंट, सेलुलर पेक्टिन क्या होता है, एब्सेंट नहीं होता है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। पोलिंग में वेल प्रिजर्व फूड प्रिजर्व फॉसिल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, नहीं किसके वजह से होता है, स्पोरोपोलिन की वजह से होता है। द इनर वॉल ऑफ द पोलिंग ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन व्हिच इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सही बात है, सेलुलर पेक्टिन के मिलकर बना होता है। इसमें आपको क्या बताना, ट्रू बताना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीज का करेक्ट आंसर। विच इन विच सेट ऑफ प्लांट एन ओवरी कंटेन ओविल, देखिए एक ओविल वाला प्लांट को खोजना है। पपाया में मल्टी ओविल होता है, बिल्कुल पर पपाया जल्दी शो कर दो, पपाया इसमें भी, पपाया इसमें। वीट पेडी मैंगो में क्या होता है, सिंगल ओविल कभी करता होगा। विच ऑफ फन स्टेटमेंट है करेक्ट, ओविल बॉडी फ्यूज इन फनिकल एट चला जा, बोल रहा है ना, तो ओविल बॉडी फ्यूज इन फनिकल के साथ किससे चला जा, पर नहीं। पोलन निकला, पोलन निकले एबव एपरेटस नहीं। क्रिस्टो में फ्लावर इन वेवरी ऑटोगम, इन वेवरी ऑटोगम्स क्यों बोले कि क्रिस्टो में फ्लावर क्या होता है, मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इन वेवरी ऑटोगम। देखिए इसमें स्टेटमेंट पड़ी है, कौन सा गलत है, विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू। माइक्रो स्पोंजियम जनरली सराउंडिंग फोर वाले एपिडर्मिस एंडोथेलियम मिडिल ईयर ट्रिप्टन, सही बात है। सेल ऑफ द ट्रिप्टम अंडरगो म्यूसिंग टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरम पेट्राइड, भी सही बात है। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इफेक्टोसेलुलर जेनेटिक, ये बात सही है। जेनेटिक सेल बिगर एंड कंटेन एवोडेंट कोड रिजर्व, जेनेटिक सेल बिगर नहीं होता है, कौन सा सेल बिगर होता है, वेजिटेटिव सेल बिगर होता है। इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस वहां पे देखने को मिलता है। तो फर्स्ट सेकंड इसमें से क्या बताना, नॉट ट्रू बताना।
टेप्टम अंडरगो नहीं, ये गलत है ना ये। टेप्टम अंडरगो म्यूसिन प्रोड्यूस माइक्रोस्कोप टेट्रा, गलत है गलत। सेकेंड एंड फोर्थ आर रंग आंसर, सेकेंड एंड फोर्थ। टेप्टम किसका काम आता है? नरिशमेंट में काम आता है। विच स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिन इज फॉल्स? स्पोरोपोलिन में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? जैन मेडल स्पोरोपोलिन सही बात है। मोस्ट रेजिस्टेंट आर्गेनिक मटेरियल में, ये बात सही है, ये भी सही है। कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है वहां पर। इसको जंप और कटेंस नहीं, जंप और क्या होता है स्पोरोपोलिन ऑप्शन होता है, तभी तो पोलन ट्यूब वहां से क्या होगा, बाहर आएगा। मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटरी स्पीसीज जो होता है ना, पोलन ग्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाई किससे? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन तो नहीं होता, वाटर म्यूसिलेट होगा। सूडो पॉपुलेशन एक्ट फॉर पोलिनेशन परफॉर्म बाई, सूडो पॉपुलेशन देखे हैं, वास्प और बम्बल बी में होता है सूडो पॉपुलेशन में केस आता है। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है और आपको इकोलॉजी में इसको अच्छे से समझाया गया। तो वास्प ऑफ में कितना मिलता है, वास्प ऑफ में। हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, हाइब्रिड सीड को एवरी ईयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। If the seed collected from hybrid is sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain hybrid। देखिए हाइब्रिड सीड को प्रत्येक सेल क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो सेग्रीगेट कर जाता है। इसका रीजन में क्या है? सॉरी, चूज द सिचुएशन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी जिटनोमी। बोथ ऑटोगेमी जिटनोमी प्रिवेंट कौन करेगा? वो प्लांट करेगा जो क्या हो, मेल या फीमेल पार्ट वो क्या हो, डिफरेंट प्लांट को प्रेजेंट हो। क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है लेकिन मोनोसियस प्लांट नहीं होगा। डायसेक्स प्लांट बेबी ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, ये भी सही है। मोनोसियस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक। विच करेक्ट सीक्वेंस एम्ब्रोजेनेसिस एम्ब्रोजेनेसिस दिखाना जाइगोट डाइकोट में। स्टार्ट करते हैं इम्ब्रोजेनेसिस स्टार्ट कहाँ से होता है? क्योंकि इम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ ना, इम्ब्रियो के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इम्ब्रियो के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। जाइगोट के बाद इम्ब्रियो, इम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, तो नहीं बोलना है। देखो एक सेल प्रेजेंट है यहाँ पर, मेल गेमेट यहाँ से है, ये एक सेल होगा, ये मेल गेमेट है। तो मेल गेमेट क्या हुआ? ये इससे अगर फ्यूज किया, फ्यूज किया क्या बनाया? जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। अब जाइगोट डिफरेंशिएट करेगा, अब जाइगोट क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा अपने आप को, किसमें चेंज करेगा? एम्ब्रियो में। किसमें चेंज करेगा? एम्ब्रियो में। तो जाइगोट से क्या बनेगा? पहले प्रो एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद क्या बनेगा? प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर, फिर हर्ट से, फिर मैच्योर, फिर करेक्ट आंसर। इसका डायग्राम में दिया, डायग्राम में अपने स्टार्टिंग लिखिएगा। टू द नंबर डिप्लॉय स्ट्रक्चर फ्रॉम द डिप्लॉय मतलब क्या है? टू एन वाला स्ट्रक्चर हमको देखना है, क्या देखना है? टू एन वाला स्ट्रक्चर देखना है। डिप्लॉय मतलब क्या हुआ? टू एन वाला स्ट्रक्चर देखना है हमको। तो देखिए पोलिंग क्या होता है? अप्लाइड होता है। म्यूसिलस क्या होता है? टू एन होता है। पेरिस्पर्म क्या होता है? टू एन होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है? थ्री एन होता है। मेगास्पर्म एन होता है। एमएमसी, ये मेगास्पर्म मदर से लगा लिखा है, मदर टर्म आ रहा है, तो फिर क्या होगा? टू एन होगा। तो यहाँ पर डिप्लॉय स्ट्रक्चर में एक, दो, तीन, कितना नंबर टोटल? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओवल जेनेट डिफरेंशिएट करता है किस सेल? सिंगल मेगास्पर्म मदर सेल में इन द, चला जाए माइक्रोपाइडम, माइक्रोपाइडम रीजन में ऑफ द न्यूक्लियस। दैट क्वेश्चन याद रखना। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो से अबव द अटैचमेंट ऑफ स्पूटुलम, कहाँ का बात कर रहा है? अबव का बात कर रहा है। अबव कहाँ का बात कर रहा है? अबव का बात कर रहा है। अबव में क्या होता है? एपिक और टाइल होता है। क्या होता है? एपिक और टाइल होता है। क्या होता है? एपिकोटाइल होता है। किसका? एपिकोटाइल होगा, तो इसका आंसर। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इसका, परसिस्टेंट न्यूक्लियस क्या बोलते हैं हम? एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म बोलते हैं, बिल्कुल। पेरिस्पर्म प्रेजेंट किसमें होता है? ब्लैक पेपर एंड, ब्लैक पेपर एंड व्हीट में, किसमें होता है? व्हीट में। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर देखो, माइक्रोस्पोंजियम को क्या पोलन से बोल सकते हैं? बिल्कुल। मेगास्पोंजियम को ओवल बोलते हैं, बिल्कुल। पोलन ग्रेन को मेल गेमेट बोलेंगे? नहीं, पोलन ग्रेन अभी डेवलप होना है, पोलन ग्रेन को अभी आगे भी काम करना है, इसलिए मेल गेमेट नहीं, मेल गेमिटो, मेल गेमिटो फाइट बोलेंगे अभी इसको, नॉट मेल गेमेट। इम्ब्रोसेल को फीमेल गेमेटो फाइट बोल सकते हैं, बिल्कुल। देखो ये बताना है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एयर पोलिनेटेड क्या है, कि वाटर पोलिनेटेड क्या है, कि इंसेक्ट पोलिनेटेड क्या है, कि एनिमल पोलिनेटेड क्या है। लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन,
पोलिंग ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए, लार्ज अपन कितनी स्टिक में होना चाहिए, आसानी से मूव कर सके, कलरलेस नेक्टरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस फ्लावर कम किस में होता है, ग्रासिन में कॉमन है, किस किससे सबको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प नेगेटिव सपोर्ट कर रहा है, यस या नो, यस। सेल ऑफ द पोलिंग ग्रेन डिवाइडेड फ्रॉम टू मेल गेमेट, देखो कौन सा सेल है जो डिवाइड करते हैं टू मेल गेमेट तक, जेनेटिक सेल होता है ना, कौन सेल होता है, जेनेटिक सेल, कौन सा सेल होता है, जेनेटिक सेल होता है ना। जेनेटिक सेल डिवाइड करके क्या बनाता है, टू मेल गेमेट को बनाता है, क्या बनाता है, टू मेल गेमेट को, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जेनेटिक सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा, टू मेल गेमेट बनाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री सेल फाउंड इन पोलिंग ग्रेन व्हेन सेट थ्री सेल स्टेज, देखो क्या होता है ना, थ्री सेल स्टेज कंडीशन कब आएगा, एक एक वेजिटेटिव सेल तो है ही, लेकिन जो जेनेटिक सेल है ना उसमें क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड करके क्या बनेगा, टू मेल गेमेट के फॉर्म से करेगा, टू मेल गेमेट का, ये तो वेजिटेटिव सेल है क्या है, टू मेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगा, समझ में आ रहा है, देखिए इसे करके चलिए आपने, हाउ मेनी पोलिंग मदर सेल शुड अंडरगो मेयोसिस टू प्रोड्यूस 64 पोलिंग, हमको 64 पोलिंग ग्रेन चाहिए, क्या चाहिए, हमको मालूम है एक माइक्रोस्कोप मदर सेल होता है, उससे चार बनता है, तो 64 के लिए कितना होना चाहिए, 16, कितना होना चाहिए, 16 इंटू चार, कितना हो गया, 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर इज टेप्टम, ठीक, उस फंक्शन है टेप्टम का फंक्शन क्या है, मैं ट्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और सीमेंट बोलेंगे, चार्ल्स फ्लावर कौन है, अमाफोफिलस, पूर्णतः मोथ किसके साथ जुड़ेगा, या फिर साथ जुड़ेगा, एनोफिली किसमें देखने को मिलता है, मेज में, एंटोफिलस चलेगा में, सल्विया में, ए का क्या होगा सेकेंड, बी का क्या होगा फोर्थ, सी का क्या होगा फर्स्ट, डी का क्या होगा थर्ड, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इवन इन द absence of pollinating agent, seed setting in stored in, इसमें किसमें होगा, जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, कॉम्बिनेशन में होता है, और एग्जांपल देखिए कॉम्बिनेशन सकते हैं, कौन पेंसिल है, वाइलर या फनिकल जो होता है ना, देखिए फनिकल जो होता है ना, स्टार्क ऑफ ओविल, जहाँ स्टार्क ऑफ ओविल को क्या बोलते हैं, फनिकल बोलते हैं, एक का क्या होगा फिफ्थ, एक का क्या होगा फिफ्थ होगा, हाइलम जो होता है ना, हाइलम रीजन में बॉडी ऑफ ओविल फील इज फनिकल, जहाँ फॉलिकल फूल होता है ना उसको हाइलम बोलते हैं, बी के क्या होगा फोर होगा, इसलिए इंटरमीडिएट क्या है, वन और टू प्रोटेक्टिव व्हील होता है, चलाजा क्या है, बेसल पार्ट ऑफ दुल क्या बोलते हैं, चलाजा बोलते हैं, न्यूक्लियस क्या है, मास ऑफ पेरिगामेटर सेल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। देखिए पांच, इसमें पांच देखिए ऑप्शन में है, हमने पानी प्लांट है, फ्रूट इंग्लिश थैलेमस कंट्रीब्यूट, फ्रूट किसमें जो होता है, थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट का फैमिली के, देखिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, मैक्सिमम केस में ना ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कुछ जो प्लांट होता है ना उसमें कुछ फ्रूट जो होते हैं ना उसमें क्या होता है ना, थैलमस से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, लाइक आपके सर्टेन एग्जांपल दिया, स्ट्रॉबेरी का दिया है, एप्पल का भी दिया है, और कैसीनोट का भी दिया गया है, तो टोटल कितना है, थ्री स्टेप्स है, थ्री इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, एप्पल में से ऑब्जर्व सम स्ट्रेसिंग ग्रास हो, ठीक बात है, मैंगो इन वन सीड होता है, हार्ड सीड फूड ऑफ प्रोटीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, देखिए यहाँ लिख दिया मोस्ट फ्रूट है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, नहीं, मोस्ट फ्रूट जो होता है क्या होता है, वो वेल से डेवलप होता है, ट्रू फ्रूट होता है, पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या हुआ, पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या हुआ, सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल बनाना आपको मालूम है, पोलियम क्या, इम्यूनो डेवलप मोर देन वन इम्यूनो सीड का मतलब पोलियम, तो एपोमेसी सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो ए का क्या होगा थर्ड ऑप्शन में, बी का क्या है सेकेंड, सी क्या है फर्स्ट, डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लेवल डायग्राम दिया गया है, किसका स्ट्रक्चर है, बताया जाए, मोनोकट का है बिल्कुल, देखो स्कूटरम एक क्या है, ये क्या है, टर्मिनल एक्सिस से लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्कूटरम, देखिए ये क्या है, स्कूटरम है, इसमें भी स्कूटरम है, इसमें भी स्कूटरम है, एपिब्लास्ट इसमें नहीं है, डी स्ट्रक्चर किसको दिखा रहा है,
बी स्टेज जो अपर साइड में है, मतलब कोलोराइजर क्या होता है, नीचे होता है, तो कोलोराइजर नहीं है, कि ब्लास्ट में नहीं है, कोलेप्टाइड है, तो कोलेप्टाइड इसमें है। अब देखिए सी जो होता है, कोलियोराइजर जो होता है ना, नीचे साइड होता है, कोलियोराइजर क्या होता है, नीचे साइड होता है, जहाँ रूट पे फॉर्मेशन होता है, जो टाइप क्या होता है, जहाँ स्टेम पे फॉर्मेशन होता है, कोलियोराइजर। और ये एपीब्लास्ट है, डी क्या है, एपीब्लास्ट है। एपीब्लास्ट जो होता है ना, ये रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। देखिए एनसीईआरटी में दिया है कोलियोप्टाइड, कोलियोप्टाइड और कोलियोराइजा, इसका डेफिनेशन दिया है, देख लीजिएगा एनसीईआरटी में अच्छे से। इन वेस्टर्न कंट्री लार्ज नंबर ऑफ क्या है, अब आपको जैसे वेस्टर्न कंट्री को नाम आता है जैसे इसका पोलैंड, सिरप आपको याद आना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ पोलैंड प्रोडक्ट क्या होगा, पोलैंड प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ टैबलेट, सिरप, सिरप किसके लिए करते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, एथलीट यूज करते हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, एथलीट यूज करते हैं किसी लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। हाउ माइक्रोस्कोप मदद से, एमसी की बात कर रहा है, will give rise to 256 microscope after reduction rule। हमको चाहिए 256 को माइक्रोस्कोप, कितना होना चाहिए, एक से कितना फंक्शन होता है, चार, अगर एक ये है तो इसे चार होता है, 256 के लिए 64 × 4 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in which of the following pair both are applied structure, applied structure क्या है, देखिए इम्ब्रोसेक में देखिए सिनर्जी अप्लाइड है, एंटीपोडल अप्लाइड है, और एक सेल अप्लाइड है, ये सब क्या है, अप्लाइड है। पोलर न्यूक्लियाई एन प्लस एन कंडीशन होता है, वो भी अप्लाइड है, एन प्लस एन प्लस एन कंडीशन, इसका एक सेल हो गया और एंटीपोडल सेल हो गया। एडवांटेज ऑफ क्लिस्ट्रोमी क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगा, नहीं आएगा वेरिएबिलिटी, क्यों आएगा, उसको क्रॉस पोलेशन जेनेटिक वेरिएबिलिटी आता है। बिगरस ऑप्टिमिज्म नहीं, इसमें कम ऑफ, इसमें वीकनेस, ऑफ इसमें वीकनेस आने लगता है, मतलब ऑफ इसमें जो नंबर घटेगा। नो डिपेंडेंस ऑफ पोलिनेटर, हाँ ये बोल सकते, क्रिस्टोमी जो होता है सेल्फ पोलिनेटेड होता है, इसलिए इसमें पोलिनेटर को जरूरत नहीं पड़ता है। क्रिस्टोमी मतलब बंद फ्लावर में क्या है, मेल ऑप्टिमाइज फीचर प्रेजेंट है। देखिए बताइए किसके लिए सारे सारे स्टेटमेंट फेवर कर रहे हैं, एलोगेमी, ऑटोगेमी, जीनोगेमी, क्रॉस पोलिनेशन। फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल होमोजेनस होता है, मैच्योरिंग एंथर स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर एट द सेम टाइम। देखिए फ्लावर बाइसेक्सुअल होमोजेनस मतलब ऑटोगेमी शो कर रहा है, एंथर स्टिग्मा फ्लावर सेम टाइम पर डेवलप हो रहा है। मैकेनिकल डिवाइस ब्रिंग एंथर स्टिग्मा क्लोज टुगेदर इन बाइसेक्सुअल प्लास्मोगोनस। क्रिस्टोम में फ्लावर जो होता है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर इन क्लोज, क्रिस्टोम में जाते जो मेरी बात कर रहा है। एंथर स्टिग्मा ऑफ इंटरसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर इन बर्ड कंडीशन, बोल रहा है ना, एंथर स्टिग्मा जो होगा ना सेम टाइम पे एकदम इंटरसेक्शन फ्रॉम मैच्योर बर्ड कंडीशन पर ही मैच्योर होगा सेम टाइम, इसका ऑटोगेन भी आंसर होगा। देखिए लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट रिजल्ट ड्यू टू, लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट का रिजल्ट होता है किसके, लिक्विड एंडोस्पर्म क्या होता है, कैरियोगेनेसिस होता है, कैरियोगेनेसिस जो होता है, लेकिन उसमें साइटोकिनेसिस फॉलो नहीं करता है, फिर न्यूक्लियर बहुत सारा पड़ा होता है, जैसे टेंडर लिक्विड ऑफ कोकोनट देखते हैं ना, उसमें लिक्विड लिक्विड होता है, तो फिर न्यूक्लियर, फिर लिक्विड, फिर न्यूक्लियर एकदम साइटोकाइनेसिस नहीं होता उसमें, साइटोकाइनेसिस, उसमें साइटोकाइनेसिस क्या होता है, नहीं होता, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस में नहीं होता है। देखिए नॉट प्रूफ ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में कौन सा सही सही नहीं है। सेंटर ऑफ इस माइक्रोस्कोप ऑक्युपाइड स्पोरोजेनिक टिश्यू, सही बात है, स्पोरोजेनिक टिश्यू होता है। सेल्स ऑफ स्पोरोजेनिक टिश्यू अंडरगो, सेल्स स्पोरोजेनिक टिश्यू जो होता है ना अंडरगो जाता है न्यूट्रिएंट इन फॉर्म माइक्रोस्कोप टेट्राड फॉर्मेशन करता है, माइक्रोस्कोप टेट्राड फॉर्मेशन करता है। इस सेल ऑफ स्पोरोजेनिक टिश्यू कैपेबल गिवन टू माइक्रोस्कोप टेट्राड, माइक्रोस्कोप टेट्राड बनाएगा। इस माइक्रोस्कोप ये पोटेंशियल फूलेन माइक्रोस्कोप मदर सेल, प्रत्येक माइक्रोस्कोप जो होता है ना पोटेंशियल फूलेन होता है या फिर माइक्रोस्कोप मदर सेल, मेरे बात सही है। इस सेल कैपेबल होता है माइक्रोस्कोप टेट्राड बनाने के लिए, potential pollination working. If the anther mature and dehydrated, the microsome dissociate from each other and develop into pollen grain. Inside each microsome, several thousand of microspore or pollen grain are formed that are released in the days. Release the world, the basin so निकलेगा, release हो जाएगा, सही बात है। तो क्या होगा, pollination
क्योंकि सब सही है, गलत नहीं है। द फ्रूट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट इज प्लांट टू। फर्स्ट सेल जो होता है मेल गेमेटोफाइट प्लांट में कौन सा होता है? मेल गेमेटोफाइट की बात कर रहे हैं तो कौन होगा? फर्स्ट सेल। स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म रिगार्डिंग देखना है हमको। इज ए रूल ओनली वन पोलेंटियम फ्रॉम फोरेन ग्रेन। नहीं, गलत है। एक से ज्यादा भी हो सकता है, प्लांट प्लांट पर डिपेंड करता है। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, लेकिन प्लांट प्लांट पर डिपेंड करता है कि एक से जैसे मोनोसिक्लस होता है, पॉलीसिक्लस का वर्ड आता है, उसमें पॉलीसिक्लस में एक से ज्यादा होता है, मोनोसिक्लस में एक से एक ही बनता है। वो गलत है। प्रोटोप्लाज्म फूलने के लिए माइग्रेट आउट एंड पोजीशन इटसेल्फ एट टिप ऑफ द फ्लोएम। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? पहुंच जाता है। Backward flow of cytoplasm from the tip of the pollen tube toward the microscope is prevented by the formation of cleavage plug। cleavage plug होता है क्योंकि उसका फिर से उसका पीछे की तरफ फ्लो ना हो, उसका ना हो, इसीलिए इसी थर्ड भी सही है। थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which are the following without exception in angiosperm? एंजियोस्पर्म क्राइटेरिया क्या है भाई? डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which are following इनक्रेट बताना मेगास्पोरेंसिस के लिए। ओविन जनरली डिफरेंशिएट टू सिंगल नहीं होगा, सिंगल होगा। एमएमसी अंडरगो म्यूटेट डिवीजन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फोर मेगास्पोर्म। सही बात है। मेरिस्टेम फ्रेम प्लांट क्या बायोस्पोरिक होता है? ये बायोस्पोरिक मोनोस्पोरिक मतलब क्या होगा सर? एमएमसी डिवाइड करके चार सेल बनाया था ना, जिसमें से तीन रीजनरेट होता है, एक फंक्शनल मेगास्पोर, मतलब एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। फंक्शनल मेगास्पोर में तीन बार माइटोसिस हो क्या बनेगा? इन्वोसेक बनेगा। तो एक एक जो एक मेगा स्पोर था, एक स्पोर से फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए प्लांट में क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो बायोस्पोरिक क्या है? गलत हो गया। Immunity of current plant. One of the megaspore is functional while other three degenerate. सही बात है। An ovule, generally a single immunocyte formed from a megaspore। एक मेगास्पोर से एक ही क्या होगा? सिंगल immunocyte बनेगा। ट्रिपल जिसम एक मैच्योरिटी C7N8 कंडीशन होता है बिल्कुल। इसमें क्या बताना है हमको? इनक्रेट बताना। फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है। फर्स्ट थर्ड इनक्रेट। इजी क्वेश्चन है, कीजिएगा सही होगा, अच्छा लगेगा। Will cell of the nucleus in ovule make the embryo directly when it is देख रहा है? cell of the nucleus in ovule make the embryo direct बना दे रहा है। ये किसमें कंडीशन आ रहा था? किसमें आ रहा था? विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला कंडीशन आ रहा था। ये एपोमेटिव केस में होता है। एपोमेटिव केस में सेल्फ इनकम्प्लीट जो होता है ना, ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, जो कि क्या करता है ना, सेल्फ इनकम्प्लीट मतलब कि ऑटोगेमी की प्रिवेंट करता है। उसको क्रॉस पोलिनेशन कराना है। क्या कराना है? इस सारा के सारे तरीके लगाते हैं रोकने के लिए सेल्फ पोलिनेशन से। इसको चाहिए क्रॉस पोलिनेशन करना है, किसी भी करके इसको क्रॉस पोलिनेशन करना है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बचाना है। इसको क्या करेगा? डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्रॉस पोलिनेशन करेगा, क्रॉस पोलिनेशन करेगा, इंश्योर करेगा क्रॉस पोलिनेशन का। पोलन पिस्टिन इंटरेक्शन होता है, पोलन पिस्टिन इंटरेक्शन होता है। मल्टीपल एलियन यूज होता है इसमें। प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर or other flowers same plant from fertilization of pollen to growth and pistil। भाई इसमें सब क्या है? सही है। इसको फिर से आप पढ़िएगा, पैराग्राफ दिया इंसाफ में बहुत सही से। तो फंक्शनल मेगा स्पोर अंडरगो जो होता है ना, कम से कम 3 बार माइटोसिस करके क्या होता है? मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। क्रिस्टो में फ्लावर प्रोड्यूस ए सोर्स सीड शेड्यूल ऑप्शंस ऑफ पोलिनेटर। बिल्कुल बात सही है। क्रिस्टो में फ्लावर है इन वेवरी ऑटोगोन बिकॉज ऑफ क्लोज फ्लावर। फ्लावर्स का पैक होता है जिसमें मेल फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, इसको कोई भी पोलिनेटर की जरूरत नहीं होता है। जितनों में जेनेटिकली क्रॉस फंक्शन नहीं, जितनों में होता है सेम प्लांट पर दो फ्लावर होता है, मेल फ्लावर होता है, सेम प्लांट पे होता है, तो वो जेनेटिक क्रॉस नहीं होता। सेल्फ जेनेटिकली जो होता है सेल्फ पोलिनेशन होता है उसमें। जितनों में पोलन कम फ्रॉम डिफरेंट प्लांट नहीं, सेम प्लांट से होता है। जो क्या है उनको ऑल एक्वाटिक प्लांट वाटर फॉर पोलिनेशन। सारे एक्वाटिक प्लांट यूज करता है क्या वाटर पोलिनेशन के लिए? नहीं।
देखिए हम बता देते हैं आपको। वाटर, जैसे एक्वाटिक प्लांट जो होता है ना, मैक्सिमम एक्वाटिक प्लांट आर पोलिनेटेड बाय वाटर एंड वाइंड। नहीं नहीं, मैक्सिमम एक्वाटिक प्लांट आर पोलिनेटेड बाय वाइंड एंड इंसेक्ट। किससे? वाइंड एंड इंसेक्ट होता है। मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट आर पोलिनेटेड बाय वाइंड एंड इंसेक्ट। और से कम में जो होता है, बहुत कम जो होता है वाटर पोलिनेटर होता है, जिसके वाटर आई थिंक वाटर रिलेटेड पोलिनेटेड बाय वाटर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों दोनों क्या गलत है। एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक प्लांट आर पोलिनेटेड बाय वाइंड एंड इंसेक्ट। इनडायरेक्टली लिखा है। Flowering plant have developed many devices to discourage self-pollination to encourage cross-pollination। सही बात है। Continuous self-pollination result in breeding depression। ये बात सही है। ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा तो breeding में कमजोरी होगा। पी एंड ग्राउंडनट है नॉन एल्बिनोस। पी एंड ग्राउंडनट क्या होता है? नॉन एल्बिनोस को बोलते हैं क्या? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। पी एंड ग्राउंडनट सीड रिटेन। देखिए नॉन एल्बिनोस सीड जो होता है ना, तो उसमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है। किसके द्वारा? एम्ब्रियो के द्वारा। लेकिन वही एंडोस्पर्म सीड जो होता है ना, उसमें रिटेन होता है। ये लाइन लिखा है ना, जो सीड रिटेन a part of the endosperm and it is not complete use of the embryo development। किसके लिए लिखा है? एंडोस्पर्म के लिए लिखा है। और पी या ग्राउंड किसका एग्जांपल होता है? नॉन एंडोस्पर्म। ये क्या है? गलत है। क्वेश्चन में क्या गलत है? फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Many citrus and mango varieties for polyamorphous। मेरे को पास ये polyamorphous शो करता है। Some naturally surrounding roots of development to embryo। डेवलपमेंट टू embryo में डेवलपमेंट होता है। लास्ट में दिया सनबर्ड, हमिंगबर्ड एंड बैट आर द पोलिनेटिंग एजेंट। ये क्या है? ये है भी कि बर्ड सारा के सारा क्या होते हैं? पोलिनेटिंग एजेंट है, जो नाम लिखा गया। सनबर्ड, हमिंगबर्ड, बैट आर द पोलिनेटिंग एजेंट। अमंग द एनिमल इंसेक्ट, अमंग द एनिमल इंसेक्ट, ये कुछ नहीं है। Insect, particularly among the animal, insect, particularly wasps, are the dominating biotic pollinating agent। नीट में क्वेश्चन आ सकता है। particularly wasp, wasp नहीं होगा, कौन सा होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। फर्स्ट इज करेक्ट। चलो, बी जो होता है ना, डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट होता है। पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच रिसीव द पोलन इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म पार्ट विद पोलन उसके टॉपिक को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा को बोलेंगे ना। ऑटोगेमिक पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर इन द सेम प्लांट। देखिए ऑटोगेमिक पोलिनेशन बिटवीन टू प्लांट एंड सेम प्लांट। टू फ्लावर नहीं है, सेम फ्लावर है। ये गलत है। जिग्नोगेमिक पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर इन द डिफरेंट प्लांट नहीं सेम प्लांट है। बोथ, बोथ क्या है? गलत। सिस्टम विजन बोथ आर रॉन्ग। पोलन ट्यूब यूजुअली इंटर द इम्ब्रो से। पोलन ट्यूब यूजुअली इंटर द इम्ब्रो से किसके थ्रू इंटर करता है? देखिए इम्ब्रो से इंटर करता है किस साइड से? इम्ब्रो से किसके थ्रू करता है? थ्रू वन वन ऑफ द टू सिनर्जी। देखिए सही लिखा है। सिनर्जी जहाँ पर जनरेट होता है ना, वो फ्लिप एमिटेटस होता है। तो पोलन ट्यूब जो होता है ना, फ्लिप एमिटेटस से क्या काम होता है? पोलन ट्यूब को गाइड करना सिनर्जीट तक, सिनर्जीट तक पहुंचा दे। पोलन ट्यूब जाएगा सिनर्जीट तक, फिर वहां से डिस्चार्ज करेगा नेल गेमेट्स में। वन ऑफ द सिनर्जी में क्या करता है? इंटर करता है। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इफ हाइब्रिड आर मेड टू इक्विमिटी, अगर हाइब्रिड की इक्विमिटी बना देते हैं, देयर इज नो सेग्रेगेशन ऑफ हाइब्रिड, सेग्रेगेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द हाइब्रिड फॉर्म। बिल्कुल बात सही है। कोई भी सेग्रेगेशन होगा, कोई भी सेग्रेगेशन नहीं होगा। द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप year after year and he does not have to buy hybrid seed every year। अगर हाइब्रिड सीड को फार्मर रेज करेगा, उससे न्यू क्रॉप बनाएगा ईयर आफ्टर ईयर, ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। और उससे क्या होगा? फार्मर को क्या करना है? बाय नहीं करना पड़ेगा बार बार। ये तो सही है। ये तो मोनी से रिलेटेड बना दिया गया। यहाँ पर तो इससे रिलेटेड बातें नहीं किया गया। यहाँ पर बोला गया अफर्मेटिव बना दिया। कैसे बनाया गया उसके मतलब बोलना चाहिए था ना, तो ये कुछ और ही बोल गया। प्रोसेसर रीजन बहुत है ग्रेट, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको। पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। सही बात है। गारंटी नहीं देता है राइट टाइप पोलन। जो वहां पर पोलिनेशन इंटरेक्शन चलता है, पिस्टिन द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया क्या ये राइट टाइप है क्या रॉन्ग टाइप है पोलन गिवन है। अगर राइट टाइप होगा तो अंदर लेगा, राइट रॉन्ग टाइप होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिन
To recognize the pollen followed by its acceptance and rejection is a result of continuous dialogue between pollen grain and locus chain. सही बात है, दोनों दोनों को दोनों का एक एक्सप्लेनेशन भी है, सही भी है। एपोमोसिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमोसिस जो होता है ना, सीड की फॉर्मेशन करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सही बात है। एपोमोसिस फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म पर्टिकुलर ग्रास है। एपोमोसिस जो होता है कुछ रासिन में होता है और एंजियोस्पर्म होता है, वही बात है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। एपोमोसिस जो होता है उसमें क्या होता है, डिप्लॉयड सेल में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, तो उस हिसाब से उसमें एपोमिसिस होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों को दोनों सही पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ए बी सी डी बताना है, देखिए ये क्या एम्ब्रोजेनेसिस हो रहा है, ये फर्स्ट क्या है, जाइगोट है, क्या है, जाइगोट है। ये क्या है, वो एम्ब्रियो है। वो प्रो एम्ब्रियो कहाँ लिखा है, स्टैटिक लाइन में लिखा है। ये क्या है, ग्लोबुलर स्टेज है। ये क्या है, हॉट सेल स्टेज है। ये मैच्योर इम्यून हो गया, ये किसको डिपेंड, ये किसका रेडिकल है, रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, किसका रेडिकल है, रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम लोग बाइंड अप करेंगे। काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा देख कर ये वीडियो, एंड थैंक यू।